क्वीन विक्टोरिया के ज़माने की बात है। मेडिकली ये ख्याल किया जाता था कि कोई भी शख्स 4 मिनट्स में 1 माइल नहीं दौड़ सकता, यानी 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, प्लेयर्स, रनर्स इस गोल के क्लोजर होते गए, लेकिन अच्छे से अच्छा प्लेयर भी इस लिमिट, इस हद तक न पहुंच सका जो कि ख्याल किया जाता था। फिर डॉक्टर रॉजर आया। इसे यकीन था कि ये कोई असूल नहीं, इंसानी जहन का एक ख्याल है, सिर्फ एक ख्याल है। लिहाजा उसने बहुत मेहनत की और इन द लॉन्ग रन बिल आखिर कामयाबी ने इसके कदम चूमे। अगरचे ये सक्सेस बहुत ही गैर मामूली थी, बहुत बड़ी थी, बहुत अनयूजुअल थी, लेकिन कुछ ही अरसे में बहुत सारे प्लेयर्स 4 मिनट से भी कम ड्यूरेशन में 1 माइल दौड़ने लगे। आज एक मामूली बात समझे जाते हैं। एक वक्त वो था कि दुनिया भर का कोई भी प्लेयर 4 मिनट्स में 1 माइल नहीं दौड़ सकता था, और अब वक्त है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं। हालांकि लोगों के जिस्म वही हैं जो पहले थे, वही हार्ट, वही दिल, वही मसल्स, डिस्टेंस भी वही, वक्त भी वही, ट्रेनिंग के तरीके भी वही। फ़र्क सिर्फ ये है, जो कि असल बात है, कि पहले 4 मिनट में 1 माइल दौड़ने के हाल को रिडिकुलस यानी मजाक ही समझा जाता था, यानी मजाक का बाइस बनने वाली चीज़, मजाक उड़ाने वाली एक चीज़ समझा जाता था। लेकिन जब डॉक्टर रॉजर ने जहन की इस सेल्फ मेड या फैब्रिकेटेड मैन मेड हद को पार कर लिया, क्रॉस कर लिया, जब जीत के दिखाया, तो लोगों ने जान लिया कि ये कोई यूनिवर्सल असूल नहीं था। और फिर सब ने अपना जो ज़हनी रवैया है वो बदल डाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बिनिश अपने चैनल सक्सेस सेंटर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वाक़या मैंने डेल कार्नेगी की मशहूर ज़माना किताब कामयाबी का राज में पढ़ा और आपको सुनाया। डेल कार्नेगी कौन है, मैं आपको बताता हूँ। डेल कार्नेगी अमेरिकन मोटिवेशनल राइटर एंड स्पीकर है। इनके लिखने और बोलने का स्टाइल इतना विनिंग है जिसका हर राइटर या हर स्पीकर देखा करता है। मैंने इनकी बुक मीठे बोल में जादू है का उर्दू तर्जुमा 10 साल की उम्र में पढ़ लिया था, क्योंकि तब मेरे अब्बू ये बुक पढ़ा करते थे। डेल कार्नेगी ने ना सिर्फ मोटिवेशनल बुक्स लिखी, बल्कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी चलाए जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती थी। इनके लिए कुछ कहना, यानी मेरा कुछ कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरी बुक लवर दुनिया इन्हें ग्रैंड ट्रिब्यूट पेश करती है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो नोमीदी ज़वाले इल्म इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। पता हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि हम लोग फर्ज करके बैठ जाते हैं कि ये काम मुझसे होगा ही नहीं। यानी हम खुद को बड़ा पक्का यकीन दिला देते हैं कि जब औरों से नहीं ये काम हो सका तो मुझसे कैसे होगा। इतना अंडररेट हम खुद को करते हैं। इस पॉइंट पे ये भी देखें कि दूसरों की सोच कितनी पावरफुल है, जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, जो हम पर असरअंदाज हो रही है, हमें मुतासिर कर रही है। और हमारी सोच कितनी कमजोर है, जिस पर दूसरे की सोच का कंट्रोल है। ऐसा हर माशरे में और हर दौर में होता आया है।
क्योंकि हम इंसान एक दूसरे से सीखते हैं, उनसे मुतासर होते हैं। चूंकि हम उनसे मुतासर हो चुके होते हैं, लिहाजा इनको रोबोट की तरह फॉलो भी किए चले जाते हैं बगैर यकीन के। रुकिए, सोचिए, गौर करें। वो वक्त कब आएगा जब हम अपनी पावरफुल सोच से दूसरों को मुतासर करना शुरू करेंगे? हाँ, जब हम दूसरों से मुतासर हो सकते हैं तो दूसरे हमसे क्यों मुतासर ना हो भाई? ये चीज़ आपने आज सोचनी है, बहुत सोचनी है, और फिर इन द एंड आखिरकार ये सोच लेना है कि अब मैं नहीं, दूसरे ही मुझसे मुतासर होंगे। अल्लाह ताला हमें हमारी नेक जायज़ मंजिलों के करीब करे और हमें शाकरीन में रखे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी, ऑडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।